हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में टेबल इंसर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं वर्ल्ड पॉपुलेशन के बारे में एक पीपीटी बना रहा हूँ और जो फोर्थ स्लाइड है उसमें मेरे को कंट्री वाइज पॉपुलेशन ट्रेंड दिखाना है, मतलब हर साल कंट्री वाइज कैसी पॉपुलेशन रही है। और मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में या टेबुलर डेटा में दिखाऊँ, तो थोड़ा ये पीपीटी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आपको अगर टेबल इंसर्ट करना है तो आपको इंसर्ट वाली टैब पे जाना है। फिर यहाँ पे आपको टेबल का ऑप्शन दिखेगा और इसमें एक ड्रॉप डाउन है। तो इस ड्रॉप डाउन में आपको 2-3 तरीके दिखेंगे जिनके ज़रिए आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। पहला सिंपल सा है जिसमें आपको यहाँ ब्लॉक से उनको सेलेक्ट करना है। लेट से यहाँ पे मैं टोटल 5 रो सेलेक्ट कर लिया हूँ और 3 कॉलम सेलेक्ट कर लिया हूँ और ऊपर आपको दिख रहा है 3x5 टेबल, मतलब 3 कॉलम है, 5 रोज है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप अब स्लाइड में देख सकते हो 3x5 का मतलब 3 कॉलम और 5 रोज का एक टेबल इंसर्ट हो गया है। तो ये पहला तरीका है जिससे आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको अंडू कर देता हूँ, तो आपको यहाँ अंडू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये टेबल हट गई है। फिर से हम दूसरा तरीका सीखेंगे। तो आपको इंसर्ट पे जाना है, टेबल के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, सेकंड वाला जो इंसर्ट टेबल है उस पर क्लिक करो। तो यहाँ पे एक छोटा सा अलर्ट बॉक्स ओपन हो गया है जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज एंटर करना है। लेट से मेरे को टोटल यहाँ पे 3 कॉलम्स चाहिए और 12 रोज चाहिए और फिर मैं ओके पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी टेबल में 3 कॉलम्स आ गए हैं और 12 रोज आ गई है। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हो। और यहाँ दोनों तरीकों में, जो मैंने पहला तरीका बताया और जो अभी वाला तरीका है, आपको हर एक तरीके में यहाँ 2 नई टैब दिखेगी रिबन पे। एक तो है टेबल डिज़ाइन जिसमें बहुत सारे डिज़ाइन रिलेटेड ऑप्शन है और दूसरा इसमें लेआउट रिलेटेड ऑप्शन है, मतलब टेबल में आपको कुछ एडिट करना हो तो इस लेआउट वाली टैब से आप एडिट कर सकते हो। ऑलराइट, इसके बाद हम टेबल को इंसर्ट करने का एक नया तरीका सीखते हैं। तो ये थर्ड तरीका है जिससे हम टेबल इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर दूंगा और यहाँ पे हम एक एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए टेबल इंसर्ट करेंगे। तो आपको इंसर्ट वाली टैब पे आना है, टेबल के ड्रॉप डाउन पे आओ, फिर लास्ट ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक एक्सेल स्प्रेडशीट एंटर हो गई है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और आप अगर टॉप में देखोगे तो यहाँ पे अपना इंटरफेस है वो पावर पॉइंट से चेंज होकर अभी एक्सेल बन गया है। जब तक आपकी यहाँ पे टेबल सेलेक्टेड है एक्सेल स्प्रेडशीट वाली, तब तक आपका इंटरफेस एक्सेल वाला ही रहेगा। ओके, तो यहाँ पे पावर पॉइंट में आप एक्सेल स्प्रेडशीट से टेबल इंसर्ट करते हो तो उसका फ़ायदा ये है कि आप जो एक्सेल में यहाँ पे फॉर्मूलाज यूज़ करते हो वो उस डेटा में आप यूज़ कर पाओगे। ऑलराइट, एंड यहाँ पे लेट से हम एक 3x12 का एक टेबल इंसर्ट करते हैं जिसमें 3 कॉलम है और 12 रोज है। और फिर लेट से हम होम टैब पे आएंगे और यहाँ पे इसको हम फॉर्मेट एज टेबल कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक छोटा सा अलर्ट बॉक्स आया जिसमें हमें टेबल की रेंज पूछ रहा है। तो ये A1 टू C12 ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है। A1 ये सेल है और C12 ये, मतलब C कॉलम है और 12th रो है। तो यहाँ तक का डेटा जो भी आपको यहाँ डॉटेड बॉर्डर में दिख रहा है वो डेटा आपका टेबल में आएगा अभी। और यहाँ नीचे एक चेक बॉक्स है माई टेबल हैज हेडर्स, मतलब आपको अगर यहाँ पे हेडर इंक्लूड करना है तो इसको चेक कर लो, फिर ओके पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक टेबल आ गई है जिसमें आपको हेडर वाला जो लाइन है, हेडर वाला रो है, वो अलग से हाईलाइट होकर दिखेगा। और इस टेबल को आपको पावर पॉइंट में दिखाना है एंड लेट से अब एक्सेल वाला इंटरफेस हमें नहीं चाहिए तो आप पीपीटी में टेबल के बाहर कहीं पे क्लिक करो। तो यहाँ पे आप पीपीटी में एक्सेल स्प्रेडशीट के जरिए भी एक टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो अभी के लिए हम जो पहले 2 ऑप्शन थे जहाँ पे हम नॉर्मल टेबल इंसर्ट किए थे, उनकी कुछ यहाँ पे हम डिज़ाइन ऑप्शन से उनको एक्सप्लोर करेंगे। तो आपको उस टेबल पे क्लिक करना है, फिर आपको टेबल डिज़ाइन पे जाना है। तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इनको हम 1 बाय 1 एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला है हेडर रो और ये सिलेक्टेड है, इस पर टिक मार्क है। इसका मतलब है कि जो हेडर रो है वो हाईलाइट हो रही है। जैसे ही मैं इनको अनसेलेक्ट कर लूँगा तो ये हेडर रो हाईलाइट नहीं होगी। ओके, एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो जैसे जैसे आप इन ऑप्शंस पे क्लिक करोगे उसी हिसाब से यहाँ टेबल स्टाइल से वो भी चेंज हो रही है। जैसे मैं हेडर रो को अनसेलेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे टेबल स्टाइल से वो भी अपडेट हो गई है। ओके, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है वो है टोटल रो, मतलब अगर आपको टोटल रो को भी हाईलाइट करना है, मतलब जो लास्ट वाली रो है उसको हाईलाइट करना है, तो इसको भी आप चेक कर लो। तो यहाँ से लास्ट रो हाईलाइट होगी। फिर है बेंडेड रोज, मतलब जो अल्टरनेट रोज है उनमें आपको यहाँ कलर में डिफरेंस दिखेगा, जो फिल कलर है उसमें डिफरेंस दिखेगा। अगर आप इसको अनसेलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पे देखो सब एक ही कलर में दिख रही है। ऑलराइट, अभी के लिए मैं इसको अनचेक ही रहने देता हूँ। उसके बाद है फर्स्ट कॉलम।
तो यहाँ पे पहले मैं हेडर रो को भी अनसेलेक्ट करता हूँ, टोटल रो को भी अनसेलेक्ट। यहाँ पे आप जैसे ही फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करोगे तो आपका फर्स्ट कॉलम है वो हाईलाइट हो जाएगा, मतलब वो अलग कलर में दिखेगा, तो आप यहाँ देख सकते हो। और उसी हिसाब से आपकी टेबल डिज़ाइन स्टाइल से वो भी यहाँ पे अपडेट हो गई है। इसके बाद लास्ट कॉलम का है, तो देखो ये लास्ट कॉलम भी आप हाईलाइट कर सकते हो। अभी के लिए मैं दोनों को ही हटा देता हूँ। और लास्ट में है बेंडेड कॉलम्स, मतलब अल्टरनेटिवली आपको कॉलम्स का कलर है वो चेंज करना है, तो आपको यहाँ बेंडेड कॉलम्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉलम्स की स्टाइल है, मतलब अल्टरनेटिवली वो चेंज हो गई है। और यहाँ पे आपको राइट में स्टाइल्स का ऑप्शन दिखेगा। तो टेबल में जो मोस्ट प्रीफर्ड स्टाइल है उसमें हम हेडर रो है उसको अलग कलर देते हैं और हम बेंडेड रो सेलेक्ट करते हैं। तो ये टेबल स्टाइल है वो थोड़ी प्रीफर्ड है और इस पे हम थोड़ा और कुछ चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये सारे 6 ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लिए हैं। उसके बाद आपको टेबल स्टाइल का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे जिस हिसाब से आप ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से आपको अलग अलग टेबल स्टाइल्स दिखेगी। अभी के लिए लेट से हम ये वाला टेबल स्टाइल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अपना ये टेबल स्टाइल आ गया है। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी स्टाइल्स है जिनको आप चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ टेबल की स्टाइल क्लियर करना है तो इस पर क्लिक करो, तो यहाँ पे टेबल की स्टाइल है वो क्लियर होगी। या फिर हम फिर से यहाँ पे अगर हमें स्टाइल चाहिए तो उसको फिर से आप सेलेक्ट कर लो। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप टेबल में स्टाइल लगा भी सकते हो, उसकी स्टाइल है उसको आप क्लियर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे लेट से आपको कस्टम कुछ यहाँ पे स्टाइल चेंज करना है, तो आप यहाँ टेबल की शेडिंग चेंज कर सकते हो, मतलब इसके बैकग्राउंड में कलर कैसा दिखना चाहिए। लेट से यहाँ पे एक ही रो सेलेक्ट कर दी, मैं पूरी टेबल को सिलेक्ट करूँगा और शेडिंग पे जाऊँगा और यहाँ पे आप इसकी शेडिंग चेंज कर सकते हो पूरी टेबल की। या फिर लेट से मेरे को एक सेलेक्टेड रो है उसी की शेडिंग चेंज करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लो और उसकी आप शेडिंग यहाँ चेंज कर लो। तो इस प्रकार से आप टेबल स्टाइल को थोड़ा कस्टमाइज़ कर सकते हो, इसमें आप अपना कस्टम शेडिंग ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो बहुत ईजी है, मतलब ये सब शेडिंग से रिलेटेड है कि शेडिंग आपको किस टाइप की चाहिए, तो उनको आप चेक कर लेना अपने इन पे। इसके बाद शेडिंग के नीचे आपको बॉर्डर का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे अभी के लिए ये जैसे यही रो सेलेक्टेड था, हम पूरी टेबल पे लेट से बॉर्डर लगाते हैं, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अलग अलग बॉर्डर के ऑप्शन दिखेंगे। अगर आपको कुछ भी बॉर्डर नहीं चाहिए तो नो बॉर्डर पे क्लिक करो, तो आपकी टेबल में बिल्कुल बॉर्डर नहीं होगा। या फिर आपको सारे बॉर्डर चाहिए तो ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करो। तो इसी प्रकार से बॉर्डर पे और भी ऑप्शन है जिनको आप चेक कर सकते हो, मतलब आपके पीपीटी स्लाइड में जो भी पर्टिकुलर बॉर्डर थोड़ा बेटर लग रहा हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इफेक्ट्स है, तो यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट्स है जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सेल बेवल हुआ, शेडो वाले ऑप्शन हुए, रिफ्लेक्शन वाले हुए। तो लेट से यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन वाला ऐड करूँगा, तो यहाँ पे टेबल का एक रिफ्लेक्शन भी आपको दिखेगा। ऑलराइट, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे टेबल में इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हो। तो गाइज इस वीडियो में हमने टेबल को 3 अलग अलग तरीकों से इंसर्ट करना सीखा। इसके अलावा हमने यहाँ पे टेबल में जो अलग अलग स्टाइल्स है, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स है, उनको एक्सप्लोर किया, या आप स्टाइल को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो वो सब ऑप्शंस भी सीखे। तो आई होप आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।